ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा और वृंदावन में जल्द ही विकास के काफ़ी सारे काम शुरू होंगे। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बजट से मथुरा और वृंदावन के बीच लाइट रेल चलाया जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को 4 लेन का बनाया जाएगा। यमुना नदी में वृंदावन से गोकुल तक लगभग 24 किलोमीटर का जल मार्ग बनाया जाएगा। साथ ही रिंग रोड भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक साथ रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी और वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ एक साथ मीटिंग करके इन सभी प्रोजेक्ट के लिए सहमति बनाई। भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लास्ट फ्राइडे यानी कि 24 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग किया। इस मीटिंग में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, टूरिज्म मिनिस्टर किशन रेड्डी जी, साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्टर वीके सिंह जी भी मौजूद थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे ऑफिसर्स इस मीटिंग में उपस्थित थे। तो चलिए देखते हैं इस बैठक में किस किस प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श किया गया। तो पहला प्रोजेक्ट है मथुरा और वृंदावन के बीच लाइट रेल। इस लाइट रेल में मेट्रो की तरह ही फैसिलिटी मिलेगी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि रेल डीआरएम आगरा में गति शक्ति यूनिट बनाया गया है, तो अब जल्द ही इस रूट का डीपीआर बनाया जाएगा और मथुरा से वृंदावन तक लगभग 12 किलोमीटर का लाइट रेल का कॉरिडोर होगा और इसका एस्टिमेटेड बजट है 1,000 करोड़ रुपए। रेलवे की ही जमीन पर लाइट रेल के लिए अलग से ट्रैक बनाया जाएगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जमीन अधिग्रहण नहीं होने से इस प्रोजेक्ट का बजट तो कम होगा ही, साथ ही इसमें समय भी कम लगेगा। सेकेंड प्रोजेक्ट है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को 4 लेन का बनाना। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले के भी कुछ गांवों से होकर गुजरती है। ये लगभग 268 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है और लगभग 1300 गांवों से होकर गुजरती है। इस मार्ग के किनारे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवर और 36 वन उपवन एवं पर्वत पहाड़ भी हैं। इस परिक्रमा मार्ग को 4 लेन का और जहां पर जमीन उपलब्ध नहीं होगा वहां पर कम से कम इसे 2 लेन का रोड बनाया जाएगा। तो धार्मिक दृष्टि से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इस 84 कोस परिक्रमा मार्ग को 4 लेन के बनाने से काफ़ी सारे श्रद्धालु इस मार्ग पर यात्रा करेंगे, जिससे पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो इस मार्ग को 4 लेन का बनाने के लिए नितिन गडकरी जी ने सहमति दे दी है। इसके अलावा रिंग रोड बनाने के लिए भी सहमति मिल गई। अब रिंग रोड के लिए डीपीआर बनाया जाएगा। तो लाइट रेल और 84 कोस परिक्रमा मार्ग के बाद तीसरा मेन प्रोजेक्ट है यमुना नदी में वृंदावन से गोकुल तक लगभग 24 किलोमीटर का वाटरवेज बनाना। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया कि उनकी मिनिस्ट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वृंदावन से गोकुल तक वाटरवेज तो बना देगी, लेकिन इस रोड में बोट या फिर स्टीमर स्टेट गवर्नमेंट को ही चलाना होगा। तो इसके लिए सहमति बन गई, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यमुना नदी में बोट या स्टीमर चलाने के लिए राजी हो गई। तो यमुना नदी में वाटरवेज के बनने से और उसमें स्टीमर चलने से और भी ज़्यादा पर्यटक वृंदावन आएंगे। इस मीटिंग में टूरिज्म मिनिस्टर किशन रेड्डी जी भी प्रेजेंट थे। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि चंद्र सरोवर गोवर्धन और रक्षान समाधि महावन पर ओपन थिएटर बनाया गया है। इसका बेहतर यूटिलाइज करने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर साल में 2 बार कोई ना कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसके लिए भी टूरिज्म मिनिस्टर राजी हो गए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे निर्णय लिए गए इस मीटिंग में। इन सभी प्रोजेक्ट का मेन एम है ब्रज क्षेत्र का विकास और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलना। वृंदावन की कनेक्टिविटी वैसे भी बहुत अच्छी है। यमुना एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली एनसीआर और आगरा या लखनऊ से इसकी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। साथ ही NH2 से भी वृंदावन डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है वृंदावन में, और जेवर एयरपोर्ट के बनने से एयर कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए वृंदावन के अंदर और उसके आसपास की ही कनेक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके पहले ही श्री कृष्ण जन्म स्थान क्षेत्र का सौंदर्यीकरण,
गोवर्धन में बस स्टैंड और मल्टी लेवल पार्किंग जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से वृंदावन को और भी स्मार्ट और इसकी कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में केवल वृंदावन ही नहीं बल्कि धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण श्री राम की नगरी अयोध्या, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और कुंभ नगरी प्रयागराज में भी विकास के काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं। वैसे इन शहरों के विकास होने से यहाँ के लोकल लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।